Namaskar, I'm Ashok Vyas. You're watching Inside Planet with Ashok Vyas. And yesterday we talked about films, acting, and life. And today again, we are continuing that conversation with special reference to the acting and treasure of gifts through his acting by Irfan Khan. Born on 7 January 1967, he left his mortal frame on 29th April, just last week. And the next day, Rishi ji also left us. We remembered Rishi ji yesterday, and today, before I begin this conversation and I bring in my panelist, मैं आपके साथ याद करना चाहता हूँ कि ऐसा बहुत कम होता है एक कलाकार न केवल नाटक के जगत में अपना नाम कमाए, दूरदर्शन के धारावाहिकों से अपने अभिनय की धाक जमाए, फिर मुंबई जैसी जगह पर बॉलीवुड फिल्मों में अपने नॉन चॉकलेटी चेहरे को लेकर एक्टिंग की इंटेंसिटी से वो मुकाम हासिल कर ले, जिसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक विशेष पहचान इंटरनेशनल स्टार के रूप में बना पाए। ऐसे इरफान खान की फिल्मों में चाहे सलाम बॉम्बे के छोटे से रोल को याद करें या फिर उनकी पान सिंह तोमर को याद करें, उनके नेम सेक को याद करें, और हर फिल्म में आला दर्जे की एक्टिंग करने वाले इरफान को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, एशियन फिल्म अवार्ड मिला। उनको 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे 2011 में, और पद्म श्री से भी वो सम्मानित हुए थे। इरफान की एक्टिंग के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के कायल कई लोग हैं, और आज उनमें से कुछ अभिनय से विशेष प्रेम रखने वाले हमारे अमीय मेहता हमारे साथ फिर से हैं। प्रयोग नाट्य संस्था के संस्थापक और अभिनेता निर्देशक, अभिनेत्री और गायिका गीता सेतिया जी फिर हमारे साथ हैं। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार। और अभिनेता और बहुत अच्छे पाठक दीपक गुप्ता जी हमारे साथ। दीपक जी, आपका भी स्वागत है। तो इरफान की बात करने पर जब हम आते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्टिंग को अपने रोम रोम से अपने अंदर पचाने के लिए जो एक हाइटेंड अवेयरनेस या सजगता है, उसको लेके और अपने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से एक कमाल अपने अंदर पैदा कर दिया था। शुरुआत आपसे मैं अगर करूं इरफान के बारे में, इरफान खान की एक्टिंग के बारे में, तो सबसे पहले कौन सी उनकी फिल्म है अमीर जो विशेष रूप से जिससे आप मुतासिर हुए, प्रभावित हुए? जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले तो अगर उनकी एक्टिंग का कोई भी उदाहरण मुझे याद आता है तो वो आता है चाणक्य का। मूवी का नहीं है, चाणक्य में उनने काफी पहले 90 या 91 के आसपास की बात होगी, भद्रशाल का एक रोल किया था। बहुत बड़ा नहीं था पर बहुत छोटा भी नहीं था, और बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया था उसी समय। और उसके कई सालों बाद, मेरे ख्याल से 10-12 साल बाद, करीब करीब 2004 की बात होगी शायद, या 3 की हासिल और फिर मकबूल। ये 3 जो स्मृतियां हैं वो मेरे जहन में, और बाकी मूवीज भी उनकी किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं है, पर ये शुरुआत के उनके कार्य मूवीज में हासिल और मकबूल और ओरिजिनली चाणक्य के उनके रोल से मैं बहुत प्रभावित रहा। तो काफी बड़ा कैनवास है इरफान जी के कंट्रीब्यूशन का। उसमें चाहे आप लाइफ ऑफ पाई को याद करेंगे या बेशुमार ऐसी फिल्में जिसमें कि वो कभी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में रहे तो कभी हीरो के रूप में रहे। द नेम सेक का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। लाइफ इन अ मेट्रो के लिए भी उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। गीता जी, एज एन एक्टर इरफान खान की एक्टिंग में क्या खास बात आपको लगती रही? उनकी संजीदगी, एक जो अभिनय में बाय द वे होता है, जो एक आप डायलॉग जैसे बोल रहे हैं तो आपका इतना नेचुरल वो होता है, रिएक्शंस उनके, उनका करना, कि वो लगता ही नहीं कि अभिनय है। वो ऐसे लगता है कि आपके सामने बैठे वो बात कर रहे हैं।
and I was most impressed by that in him, and very believable. मतलब उनका वो expression, उनका बोलना, उनका मैनरिज्म, कहाँ तक कितना करना है। और जो मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा और सुना, और उनके भी इंटरव्यूज काफी सुने मैंने, तो उनका कहना था कि वो बॉर्न एक्टर नहीं थे, और वो जिस फैमिली को बिलोंग करते थे उधर एक्टिंग का कोई ज्यादा नामो निशान नहीं था, पर उनको शौक था, but he didn't know how to go about it, so he wanted to join NSD. और एक छोटा सा कनेक्शन जो मुझे वहां पे लगा कि उन्होंने एक्टिंग जिसकी से वो प्रभावित थे काफी, राजेश विवेक जी थे, NSD के रहे हैं, और मेरा उनके साथ सहयोग हुआ है काम करने का, राजेश विवेक जी के साथ, जो बहुत उम्दा कलाकार थे। तो उनसे प्रभावित होके इन्होंने NSD ज्वाइन किया मेथड एक्टिंग सीखने के लिए उधर, एंड it worked beautifully for him. For somebody who wasn't into this field, it's unbelievable कहाँ तक उन्होंने हासिल किया मकाम। तो आपने उनके कुछ इंटरव्यूज का जिक्र भी किया, और मुझे लगता है उनके व्यक्तित्व की कुछ ऐसी बात रही कि अक्रॉस द आइल, वाइड रेंज ऑफ पीपल, irrespective of religion, irrespective of this or that group, everybody could relate to him. I would say 98% people, and everyone felt a sense of belongingness with his personality. तो दीपक जी, आप सोचने की कोशिश करें ऐसी क्या बात एक कलाकार में होती है कि वो एज एन आर्टिस्ट एज वेल एज अ ह्यूमन बीइंग लोगों को रिलेटेबल लगता है? जी बिल्कुल, इरफान खान जो है वो हमारी फिल्मों का एक वास्तविक जीवन में जो रूपांतरण, मैं कहूँगा कि हमारी फिल्मों में हम देखते हैं कि एक बहुत गरीब आदमी था, वो अपने सपनों को लेके जाता है, वो पीछा करता है और फिर वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। इरफान खान ने वो जो रियल लाइफ है उसे रियल लाइफ में जी करके दिखाया। तो जो आपने प्रश्न किया कि वो क्या चीज होती है जो उन्हें जोड़ती है, तो मुझे लगता है कि इरफान खान के साथ यही था कि वो जिस जमीन से उठ करके ऊपर आए थे, उन्होंने वो सारे अनुभव देखे थे जो एक आम आदमी के जीवन से गुजरते, और जिस संवेदनशीलता के साथ और जिस पूरी चित्त के साथ उन्होंने वो हर अभिनय को पर्दे के ऊपर किया। और जैसा कि मैंने जितना जाना और पढ़ा है उनके कई इंटरव्यूज को, कि वो बहुत तैयारी करते थे, वो कोई भी चीज को लाइटली नहीं लेते थे, जिसके कारण जो आपने कहा कि आज हर आदमी उनके व्यक्तित्व की बात कर रहा है और उनके अभिनय की बात कर रहा है। तो यही वो खुशबू है अभिनय की जो कलाकार के जाने के बाद रह जाती है। और एक बड़े बड़े सुपरस्टार्स में से, चाहे अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना रहा हो या शाहरुख खान के साथ काम करना रहा हो, और शाहरुख खान के साथ एक फिल्म में उन्होंने काम किया, मैं क्विज की तरह लेता हूँ, अमी आपको पता है कौन सी फिल्म थी वो? याद करने की कोशिश करूंगा, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है शाहरुख खान के साथ कौन सी मूवी रही होगी। अच्छा, तो आप ही हाँ, आप ही बता दें। अभी मौका दीपक के पास जा रहा है, आपको याद आता है फिल्म क्या? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं याद। शाहरुख खान के साथ तो मुझे लगता है गीता जी अगर ट्राई करें तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको अभी फिलहाल अपने दर्शकों के पास रखेंगे, क्योंकि मैं फिल्म की लेकिन स्टोरी लाइन बताऊंगा तो वो दोस्त होता है, किरदार जो इरफान खान ने निभाया था गांव में। हाँ, बिल्लू बार्बर। कैसे भूल गया हूँ। क्यों मेरे से पता आ गया आपको? जी जी। तो वो भी एक कमाल की अलग तरह की स्टोरी थी उसकी। बहुत फर्क थी। जी 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 जी। अब जब मुड़ के देख रहा हूँ उन्होंने किस किस तरह की फिल्मों में एक्टिंग की है, तो पीकू फिल्म के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम आगे पीछे भी जाएंगे और इरफान खान की एक्टिंग की बारीकियों के बारे में बात करने की, बारीक समझ अभिनय की चाहे हमारी न भी हो, लेकिन हम थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। तो पीकू आप में से किसने देखी है? मेरे ख्याल से सभी ने देखी होगी। सभी ने देखी होगी। अच्छा, तो होगी नहीं होता है तो अमी के पास है। अमी आप बताएं, उसमें जो इरफान की एक्टिंग थी इन द प्रेजेंस ऑफ बिग बी। यस, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि बिग बी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए भी अपने छाप छोड़ना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं तो ये तक कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ इरफान ने अपनी छाप छोड़ी, कई जगह उन्होंने
अपनी प्रेजेंस को बहुत ज्यादा अच्छे से हमें दिखाया इस पीकू मूवी में। और इससे जुड़ती हुई एक बात और कहना चाहूंगा अशोक जी की, इरफान हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, मुझे ऐसा लगता है एक अनोखे कलाकार हैं, जो सिर्फ कलाकार ही नहीं स्टार भी हैं। हमारे यहाँ कलाकार बहुत रहे हैं और हमारे यहाँ स्टार भी बहुत रहे हैं, जैसे कि नसीरुद्दीन शाह वगैरह, जो बाद में हालांकि कमर्शियली काफी सक्सेसफुल हो गए थे, हैं रादर, नसीर या ओमपुरी, और फिर स्टार। लेकिन एक ये ऐसे यूनिक कलाकार और स्टार हैं जो मेरे नजरिए में, जैसे कि स्टार लोग किसी भी रोल को एक मैनरिज्म देते हैं और कलाकार लोग उस रोल को पी लेते हैं और खुद को उसमें ढाल लेते हैं। ये मुझे ऐसे यूनिक व्यक्ति और ऐसे यूनिक स्टार और कलाकार लगे जो न सिर्फ रोल को पी लेते हैं, रोल में डूब जाते हैं, उसमें अपना मैनरिज्म भी देते हैं करते हुए। तो इस दृष्टिकोण से मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टार भी हैं, और इसीलिए उनने पीकू में भी एक अलग ही स्टार और कलाकार दोनों वाली अपनी छवि को की छाप छोड़ी। किसी किरदार के अंदर परकाया रीति से प्रवेश करने जैसे एंटर होने वाली जो बात इरफान खान ने अपने कई चरित्रों के द्वारा हम तक पहुंचाई, उसमें से थोड़ी सी बात हम पान सिंह तोमर की करें, अगर आप तीनों में से किसी ने देखी हो। जी गीता जी, आपने देखी है? मैंने आधी देखी है, पूरी देखी नहीं मूवी। हाँ, लेकिन वो आदि में भी जिस तरह से उस किरदार के अंदर वो बखूबी, यानी ऐसा लगता है कि पान सिंह तोमर ही है वो। बिल्कुल यानी ये लगता बिल्कुल। है कि उसकी जो खूबियां हैं, उसकी जो वल्नरेबिलिटी है, उसके अंदर का जो एक इनोसेंट अचीवर विद सो मच पावरफुल स्टेमिना छुपा हुआ है, वो सब उन्होंने। तो आप कल्पना करके देखें दीपक की ऐसे किरदार की तैयारी कोई अभिनेता करता होगा, कितना बड़ा तप उसमें शामिल होता होगा। जी बिल्कुल। किसी भी तरह के कलाकार को इस तरह का रोल करना है, जैसे जो बागी का रोल है, डाकू का रोल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना इसलिए भी होती है अशोक जी, क्योंकि स्वाभाविक है कि आम जीवन में हम डाकू नहीं देखते हैं, या आम जीवन में उन डाकुओं का इतना हस्तक्षेप रोज नहीं होता है। एक तरह का बीहड़ देखने के लिए आपको वास्तव में बीहड़ में जाना पड़ेगा, और वो कुछ गिने चुने लोगों के जीवन को देखना पड़ेगा जो हमारे सामान्य जीवन से जुड़ते नहीं। तो एक ऐसे बिल्कुल ऑफ बीट रोल को करने के लिए उन्होंने कितनी तैयारियां की होंगी, ये अपने आप में एक साधना है। और वो तैयारी भी उन्होंने इतनी अधिक की कि उसके बाद, जैसा आपने कहा, कि लग रहा था कि यही पान सिंह तोमर है। और पता नहीं कितने मलखान सिंहों के, जो वास्तविक मलखान सिंह हैं, उनके कहे संवाद हमें याद नहीं होंगे, लेकिन पान सिंह तोमर जो मलखान सिंह का रोल किए, उनके कहे संवाद शायद हम सभी को पता है कि बीहड़ में तो बागी होते हैं, अपराधी संसद में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना ये चाहूंगी कि उन्हीं के इंटरव्यू में, उन्हीं इसी दौरान पे पान सिंह तोमर की बात करते हुए स्वयं इरफान खान जी ने ये कहा कि उनको बहुत ज्यादा अगर किसी किरदार में मुश्किल आई करने वक्त, चाहे वो फिजिकल हो या वो मेंटल एग्नी हो, वो इस रोल में थी, पान सिंह तोमर में थी। He fell so many times, he hurt himself so many times, वो जो सीन कर रहे थे उनमें सब में, बट ही सेड इतनी लगन थी कि वो रोल में मैं इतना डूब गया था कि nothing mattered to me. So that shows उनके एक व्यक्तित्व के बारे में भी हमें बताता है। और जो कहते हैं कि अभिनय में उन्होंने जहाँ वो जितना स्टडी कर लेते थे जाके, उनकी वाइफ का भी यही कहना था कि everybody else will be just sitting around, but he will be with his book working on the role. So that is him in any role I have seen, any role. And वही इसमें पान सिंह तोमर का जो मैंने सुना है वो यही था। मुझे लगता है कि आज हम इरफान खान को याद कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण वो रिस्ट्रेंट ही है। इरफान खान कभी भी लाउड नहीं। बिल्कुल। आज का दौर हर बात को बहुत लाउडली कहने का हो गया है, जहां हमें लगता है कि शायद हम लाउडली कहेंगे तो हम अधिक प्रभावी हो जाएंगे। एक ऐसे दौर में इरफान खान ने बड़ी शांति से, शिद्दत के साथ और
इरफान के कला व्यक्तित्व को अगर मैं कहूँ तो मैं 3 शब्द कहूंगा: सत्य, समग्रता और संजीदगी। तो सत्य ये के साथ जीना, समग्रता के साथ जीना और समग्रता को पूरी संजीदगी के साथ जीना। क्या तो बात। आप इरफान के हर फिल्म को, आप केवल इरफान को नहीं देख रहे होते थे, इरफान को देख करके आप उसके आसपास के पूरे वातावरण को आप महसूस कर सकते। वाह। इरफान का जब टिफिन बॉक्स खुलता था तो इरफान को ही सुगंध नहीं आती थी, हॉल में बैठे हम भी उस भोजन की सुगंध को महसूस कर पाते। ये इरफान के अभिनय की ताकत। ये जो आपने खुशबू अभिनय के द्वारा दर्शकों तक पहुंचाने वाली उनकी खूबी का जिक्र किया, तो उनकी आंखों की बात करके हम और उनके पास जाने की कोशिश करें। हर किरदार की आंख बोले ऐसा होता ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस दिशा में इरफान के पास कुछ खास बात थी। उन्होंने या तो कॉन्शियसली उसको डेवलप किया था या कुछ ईश्वर प्रदत्त थी। अमी, आप क्या सोचते हैं? उन्होंने कुछ उस पर विशेष काम किया होगा? जैसा अभी गीता जी ने बोला कि वो मेथड एक्टिंग सीखने और उसके लिए एनएसडी में उनने बड़ी शिद्दत के साथ गए, जबकि उनका पारिवारिक कुछ एक्टिंग से या मूवी से या इवन थिएटर से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड नहीं था। हालांकि उनके एक मामा जरूर थिएटर से संबंध रखते थे, जिसके कारण उनको थोड़ा एक्सपोजर मिला था। लेकिन इन सब के बावजूद जितनी भी ट्रेनिंग उनने ली, उसके बावजूद जहां तक उनकी आंखों की एक्टिंग, और आंखें बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी, मुझे लगता है उसमें बहुत कुछ उनको ऊपर वाले ने भी प्रदत्त किया है। क्योंकि कई ऐसी चीजें होती है कि बहुत ज्यादा एक्टिंग की ट्रेनिंग लेके भी आप नहीं ला सकते, जब तक कि आपको वो ऊपर से ही ना प्रदत्त हो। ये मेरा अपना मानना है। जी जी। तो जी। मैं एक दूसरे एंगल की तरफ जा रहा हूँ। देखिए, हम जो हमारे पास ट्रेडिशनली जिस तरह के रोमांटिक हीरो की छवि रही है, इरफान खान उसमें फिट नहीं बैठते थे, लेकिन उन्होंने बहुत रोमांटिक रोल भी किए, अलग तरह के, सही। तो जज्बा फिल्म में वो ऐश्वर्या राय के साथ भी दिखाई दिए थे, वो इतनी ज्यादा चली नहीं मुझे लगता है। लेकिन तब्बू के साथ उन्होंने कुछ फिल्में की जिसमें द नेम से एक फिल्म रही थी। सो और द लंच बॉक्स भी आई वुड से इज अ काइंड ऑफ रोमांटिक फिल्म। और यूं तो हिंदी फिल्मों का हीरो है, तो रोमांस किए बिना तो उसका काम दुकान चलेगी चलेगी नहीं। सो करेक्ट। एज ए रोमांटिक लीड इरफान की एक्टिंग के बारे में गीता जी आप क्या कहेंगी? क्योंकि जैसे कल हम ऋषि कपूर की चर्चा कर रहे थे, तो दोनों का जो अप्रोच टुवर्ड्स रोमांस दोनों का है। अप्रोच थोड़ा सा फर्क है, रोमांस का भी फर्क था। ऋषि कपूर हैड अ वेरी स्टारी काइंड ऑफ पर्सोना, द वे आई सॉ इट। मैंने जो उनको देखा उसमें एक स्टार था, एक वो उनके रोमांस में भी एक अलग स्टार। इरफान खान ये जो आवाजें एक्टिंग के हैं। हिसाब जी। से भी उसमें छवि मैं छवि लगता है वही झलकती है उनकी बाकी। मैं आप मेरे बारे में आपके यहाँ से गायब हो गया गीता जी। वापिस आ गई हैं आप क्या? हाथ जुड़े हुए मैं हैं आ आपके। गई होनी चाहिए। आप आ गई हैं, अब आप आ गई। अब आ रही है आवाज तो उनकी। ऐसा करिए कि आप वहीं से वापस से शुरू कर दीजिएगा। ये एज रोमांटिक जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दोनों के अप्रोच टुवर्ड्स रोमांटिक रोल डिपिक्शन, उसके बारे में। किरदार के हिसाब से भी हो सकता है वो हो, पर जो मैं ऋषि जी का देखती थी वो ज्यादा हाव भाव, फिजिकलिटी ज्यादा उसमें नजर आती थी। इरफान खान जी के एक्टिंग में, इवन रोमांस में भी कम शब्द, ज्यादा एक्सप्रेशन यूज होते थे, जो उनका ट्रेडमार्क था। एंड ही वाज एक्सेलेंट इन दैट। और वो हो सकता है उनकी अपनी पर्सनैलिटी से भी हो, क्योंकि जो सुनने में आया और जो वो कहते हैं कि आई वॉज अ वेरी शाई गाय, आई ऑलवेज वर वेरी शाई इन लाइफ। सो उससे भी कुछ रिलेटेड हो सकता है कि सबका अपना एक टेक होता है कि उस रोल को वो किस तरह से कितना आगे तक दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा लाउड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रोल ऑल्सो एंड डिपेंडिंग ऑन द आर्टिस्ट ऑल्सो। कुछ आर्टिस्ट पे वो चला जाता है, बट आई डोंट थिंक अगर वो इरफान खान ऋषि कपूर की तरह वो
स्वेटर को खोल के और वो सब नहीं जाता, उनकी पर्सनैलिटी पे ही नहीं जाता वो सारा. He is such a quiet guy कि उनका एक जो आइज का एक्सप्रेशन था रोमांस में, it was as effective as any dance or any singing songs around the trees. Much more than that, I would say. तो मैं अब थोड़ा सा विषय को अलग तरह से लेता हूँ और हम फिल्म आर्टिस्ट को याद करते हुए फिल्मों का हमारे जीवन में क्या रोल है इस पे थोड़ी सी बात करते हैं. जैसे दीपक, अगर आप कोई फिल्म देखते हैं तो क्यों वो फिल्म देखते हैं और क्या है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फिल्म आपके लिए करे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा अशोक जी आपने. उसमें फिल्म क्यों देखते हैं, ये तो आपने स्वयं अभी अपनी बातचीत के शुरू में कहा कि फिल्म कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अनुभवों में कुछ जोड़ती है. तो अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, अपने अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए हम फिल्में देखते हैं. तो जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो निश्चित तौर से हम उसमें थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट की, इंटरटेनमेंट की उम्मीद तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ ये हम चाहते हैं कि वो हमें समृद्ध करे, हमारे अनुभवों को कहीं बढ़ाए. और इस दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो इरफान खान की फिल्में, चूंकि हम उनका जिक्र कर रहे हैं, इसलिए है कि इरफान खान की हर फिल्म हमारे अनुभवों को बहुत ज्यादा समृद्ध करती थी, एक नया दृष्टिकोण देती थी चीजों को देखने का. आपने कई फिल्मों का जिक्र किया जो व्यावसायिक रूप से सफल थी, कुछ उतनी सफल नहीं भी थी, लेकिन एक फिल्म जिसका अमी भाई ने जिक्र किया और मुझे लगता है उसका जिक्र होना चाहिए, वो थी हासिल. हासिल फिल्म थी. और इतनी आपने कहा कि फिल्म क्यों देखते हैं, छात्र राजनीति और हिंदी पट्टी की जो राजनीति में अपराधीकरण है, उसका अपराधीकरण इतना अधिक क्यों है, इस पर उसको कोसने वाली फिल्में तो कई हमने देखी, लेकिन उनके वास्तविक कारणों की पड़ताल करते हुए अगर कोई फिल्म बनी और जिसमें छात्र नेता का, अपराधी नेता का रोल, जो कि बिल्कुल भी लाउड नहीं था लेकिन बहुत मारक था, वो हासिल के अंदर इरफान खान ने किया था. तो उस फिल्म ने मुझे अपनी राजनीतिक और सामाजिक समझ को बढ़ाने में बहुत मदद की. तो फिल्म हमें इस तरह से समृद्ध कर सकती है, बशर्ते कि उसको करने वाले और उसको लेकर चलने वाले कंधे इरफान खान जैसे. अच्छा, तो इरफान खान की एक और फिल्म जो शायद आपने देखी हो या हमारे कुछ दर्शकों को भी याद न हो, एक फिल्म थी अ माइटी हार्ट. वो 2007 में आई थी और पाकिस्तान में जो एक जर्नलिस्ट की आतंकवादियों द्वारा जिस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई थी, उस कथानक पर बेस्ड थी. तो उस फिल्म में इरफान खान ने कराची के एक पुलिस चीफ का रोल किया था और बहुत मतलब वो उसमें जैसे ही बिकम्स वन विद दिस कैरेक्टर, वो चीज उस फिल्म में भी थी. और मुझे वो फिल्में इसलिए भी याद आ रही हैं कि जीवन के कितने अलग अलग तरह के हिस्सों को छूते हुए कथानक के साथ जुड़ी हुई फिल्मों में उन्होंने काम किया है. तो लाइफ ऑफ पाई एकदम अलग तरह की फिल्म है. मुझे लगता है जब इन फिल्मों के लिए कोई तैयारी करता होगा तो भी उसका जो कैनवास ऑफ थिंकिंग है वो काफी बढ़ जाता होगा. सो एज एन एक्टर गीता जी, जो सेंसिटिविटी या अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ है उसको बढ़ाने में भी मुझे लगता है जिस तरह की थीम होती हैं वो कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती होंगी. आप अपने एक्सपीरियंस से या अपनी इमेजिनेशन से इसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, मुझे याद आ रहा है आपके बोलते हुए ये कि जब मैंने नेम सेक उनकी मूवी देखी, इट वाज सो मूविंग टू मी. उसके ऑलमोस्ट 75% सीन से मैं रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि वो लाइफ जो थी किसी कपल की जो यहाँ आया है यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, और कैसे उन्होंने लाइफ अपनी जी और किस तरह से वो देख रहे थे हर चीज को. और जो उसके बारे में मीरा नैयर जी ने उनका बताया था इरफान खान का, बहुत बड़ी जो बात है कि वो जब वो मूवी कर रहे थे तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही केम टू न्यूयॉर्क आउटसाइड इंडिया. ही केम फॉर द फर्स्ट टाइम. तो कहते हैं वो दो तरह से सब चीजें देख रहे थे. एक तो अपनी एक्साइटमेंट में देख रहे थे
न्यूयॉर्क को, और दूसरा रोल के हिसाब से जो वो बंगाली एक किरदार निभा रहे थे कि हाउ वुड दैट कैरेक्टर फिट। तो वो बोले क्वींस में जाके, जैक्सन हाइट्स में जाके घूमते थे, जस्ट टू सी हाउ दीज पीपल बिहेव, हाउ दे मैनरिज्म्स उनके, विच इज अ बिग थिंग। तो मेरे लिए मूवी देखना एक कनेक्शन कहीं पर बना पाना, I like that. Whenever I watch a movie, I consider a movie success for myself when I can connect to the movie in some way. और या फिर हो कि बिल्कुल मेरे व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग कुछ मुझे दुनिया कुछ दिखा रही है एक फिल्म। तो ये दो बिल्कुल सही, भाव को बिल्कुल लेते सही हुए आपने मैं कहा जाती हूँ। जी गीता जी। समय की सीमा को देखते हुए फिर एक बार मैं ये दोहराते हुए कि इरफान खान जैसे कलाकार जब उन किरदारों को जीते हैं, जो चाहे फिल्म अ माइटी हार्ट का हो या हासिल का हो या फिर लाइफ ऑफ पाई का हो या द नेम सेक का हो या फिर उनकी जो नई फिल्म हिंदी मीडियम का हो, और कई ऐसी अगणित फिल्में हैं जिसमें बड़े नामचीन कलाकारों के साथ में अपनी उपस्थिति को जिस ठोस पने के साथ में उन्होंने उसकी धाक जमाई है, उनकी आंखें जिस तरह से बोलती थी, वो हमारी एक जो पूंजी थी वो अब हमारे बीच नहीं रही है। इस तरह का जो अनुभव है वो फिर हम उनके आने वाली फिल्मों के किरदारों के साथ दोहराएं, ऐसी स्थिति अब नहीं है। 29 अप्रैल को हमने इरफान खान को खो दिया है कैंसर के कारण। ऐसे कलाकार को क्या श्रद्धांजलि हो सकती है एक अभिनेता के रूप में, दीपक जी आपकी? ऐसे कलाकारों को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि तो ये हो सकती है कि हम अपने, अब चूंकि वो नहीं है, तो हम अपने आसपास के इरफान खानों को प्रोत्साहित करें, ताकि एक नहीं कई इरफान खानों से हम अपने आप को अधिक समृद्ध कर सकें और आने वाली पीढ़ियों को भी उस तरह के इरफान खानों से साथ चलने का और उनके अभिनय को देखने का मौका मिल सके। अच्छा, तो दीपक जी वैसे तो आपने प्रेम से कहा है, लेकिन मैं चलते चलते भी आपसे असहमत होने की अनुमति चाहता हूँ। मुझे लगता है इरफान खान एक ही था। एक ही है, ऐसे वो ऐसे एक खानों होते नहीं है, क्योंकि ये कोई थोके भाव में होने वाली बात नहीं है। और हर कलाकार अपने आप में अनूठा होता है, और वो बात आपकी ठीक है कि हम कलाकारों को प्रोत्साहित करें। मुझे लगता है ऐसा कलाकार जो इस तरह से सादगी से अपनी कला को आत्मसात करता है, वो जीवन के लिए भी बहुत सारे प्रेरणादायी चिन्ह हमारे सामने छोड़ जाता है। तो मैंने अपनी बात कही इस तरह से बहुत संक्षेप में। अमी, आप कुछ जोड़ना चाहें? नहीं, आपने सब कुछ जो कहना चाहिए इरफान जैसे कलाकार के लिए बहुत अच्छे से कह दिया है। और ऐसे कलाकार सदियों सदियों मैं तो कहना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा, अभी गीता जी ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके के कलाकार बार बार आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको, उनकी आत्मा को हमारी तरफ से, सब लोगों की तरफ से हार्दिक नमन। और जो खूबसूरत कार्य वो छोड़ के गए हैं, हम उसको आगे भी देखते रहें और एंजॉय करते रहें। बहुत धन्यवाद है। गीता जी आपका भी धन्यवाद है, और दीपक जी आपका भी धन्यवाद है, और अमिया जी आपका भी धन्यवाद है। फिर एक बार हम ये दोहराते हुए कि हमारी तरफ से श्रद्धांजलि के साथ साथ उनके परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को उसका सामना करने की शक्ति मिले, ऐसी भी हमारी प्रार्थना है। और अभिनय से हम जीवन तक भी जा सकते हैं, और जीवन को लेते हुए हम अभिनय की तरफ भी जा सकते हैं, और इन दोनों के बीच का जो एक सार्थक पुल है, उसको बनाने वाले, उसको जीने वाले इरफान खान के साथ साथ फिर एक बार मैं ऋषि कपूर जी को याद करते हुए आज की इस बातचीत, इस मंथन, इस चिंतन क्रम को विराम देने की अनुमति, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभकामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें।